जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट जो बेसिक मैथ का जो मैंने वादा किया था कि बेसिक मैथ की कुछ चीज़ें पढ़ाऊंगा, जो कि 1-2 क्लास होगी। उसके बाद मैं मैथ स्टार्ट कर दूंगा। आप चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं, आपका थॉट बना के ऐसे भेजूंगा पेपर में कि चाहे जिस प्रकार टाइप का क्वेश्चन बने आप सॉल्व कर ले जाएंगे 100%। ठीक है। तो आज मैं बेसिक मैथ का फ्रैक्शन कंप्लीट कराने वाला हूँ, जिसमें मैं 20 से 30 मिनट का क्लास लूँगा, जिसमें सारे बेसिक जो कि भिन्न की जितने भी मतलब कैलकुलेसिव वाले पार्ट हैं उसको कवर कराएंगे। भिन्न वास्तव में होता क्या है, सारी चीज़ों को बढ़िया समझेंगे, बढ़िया जानेंगे। और इसमें मैं दशमलव भी कवर करा दूंगा और एचसीएफ एलसीएम देखता हूँ कवर होता है कि नहीं, कवर कराऊंगा। ज़्यादा छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको समझने में और देखने में आसानी हो। ठीक है। तो शुरू करते हैं। भिन्न वास्तव में होता क्या है, आखिर भिन्न का मतलब क्या होता है। ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा भिन्न के बारे में आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है भिन्न। ठीक है। मान लो कोई चीज़ है, ठीक है, कोई वस्तु है, 1 2 ऐसे ऐसे वस्तु कोई करके है, ठीक, 3-4 वस्तु हैं। इसको तो मुझे गिनना हो 1 2 3 4 वस्तुएं हैं। ठीक है। तो 4 मैं बता दूंगा, लेकिन एक वस्तु ना होके इसका मान लो 4 भाग में टूट गया हो, उसका एक वस्तु मिला हो। एक वस्तु 4 भाग में टूट गया, उसका एक टुकड़ा मिला हो, मान लो इतना। अब इसको क्या कितना बोलेंगे, इस संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे बताएंगे। तो इसके लिए आया भिन्न। ठीक है। कि इसको 4 टुकड़ा था, उसका एक टुकड़ा यहाँ पर बचा है, तो इसको क्या लिख देंगे, एक टुकड़े को कैसे प्रदर्शित करेंगे कि टोटल 1 है। टोटल देखो 1 2 3 4 पार्ट है और इसका एक पार्ट बचा है, ये वाला। ठीक है। ये वाला पार्ट बचा है। अब इसको क्या करेंगे, 3 प्लस 1/4, मतलब 3 सही 1/4 चीज़ें हैं। ये टोटल चीज़ें कितनी हैं, 3 सही 1/4। ठीक है। पार्ट को जब टुकड़े को बताना हुआ, वहाँ यूज होने लगा परसेंटेज का। ठीक है। आई होप हमारी बातें आप समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा फ्रैक्शन की ओर चलता हूँ। मान लो बेसिक थोड़ा थॉट था परसेंटेज का, भिन्न का। अब थोड़ा मैं चलता हूँ, बढ़िया से इसको डिफाइन करता हूँ। ठीक है। सबसे पहले आप भिन्न समझ लीजिए। मान लो 1/2 है, क्या है, 1/2। ऊपर वाले संख्या को क्या कहेंगे, अंश। क्या बोलेंगे, अंश। और नीचे वाले संख्या को क्या बोलेंगे, हर। क्या बोलेंगे, हर। ठीक है दोस्तों। ऊपर वाले संख्या क्या बोलेंगे, हर अंश, नीचे वाली को क्या बोलेंगे, हर। ठीक है। और भिन्न आपको 3 रूप में दिखाई देगा, 3 रूप में। एक उचित भिन्न के रूप में, उचित भिन्न, और दूसरा अनुचित भिन्न के रूप में, अनुचित भिन्न के रूप में दिखाई देगा। ठीक है। और तीसरा मिश्र भिन्न के रूप में दिखाई देगा। किसमें, मिश्र भिन्न के रूप में। ठीक। अब मैं समझ लेता हूँ कि उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है और मिश्र भिन्न क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले उचित भिन्न ऐसी भिन्न जो 1 से कम हो, 0 से बड़ी हो। 1 से कम हो, 0 से बड़ी हो। ठीक है। मतलब ऐसा भिन्न जिसका हर जो है अंश से छोटा हो, अंश जो है हर से छोटा हो, सॉरी, जिसका अंश जो है हर से छोटा हो। जैसे 1/2 ये क्या है, उचित भिन्न है। 3/4 ये क्या है, उचित भिन्न है। देखिए हर से छोटा है, तो यह जो होगा 1 से छोटा होगा। यह जो है 1 से छोटा होगा। यहीं पर अनुचित मतलब जिसका अंश बड़ा हो जाए, हर छोटा हो जाए। इसमें क्या होता था, जिसका अंश छोटा होता था, हर बड़ा होता था, उचित भिन्न में आता है। अनुचित भिन्न में जिसका अंश बड़ा हो जाए, अंश बड़ा होगा और हर क्या होगा, छोटा। क्या होगा, अंश छोटा, उसे क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। और मिश्र भिन्न मतलब जैसे इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसे 4/3। ठीक है। फिर आप एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, 5/2। ये सब क्या है, अनुचित भिन्न।
ठीक है। और मिश्र भिन्न में दोनों का यूज होगा। मिश्र भिन्न मतलब ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक भी हो और भिन्न के भी पार्ट हों, उसे कहते हैं मिश्र भिन्न, ठीक है। जैसे 2 सही 1/2, 2 सही 1/2, ये क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न। उसमें देखिए यहाँ पर एक पूर्णांक है, 2 क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक, और इसमें इधर क्या है, ये भिन्न है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न, ठीक है। आई होप हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। देखिए अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न मतलब जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो, और इसमें मिश्र भिन्न मतलब जो पूर्णांक और भिन्न के रूप में हो, ठीक है। भिन्न मतलब उचित भिन्न के रूप में हो, ठीक। अब अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना मुझे करना है तो कैसे करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे। जैसे 3 से 4 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से एक बार जाएगा और यहाँ पर शेष आएगा। अब देखिए जो बार गया, जितना बार गया उसको सामने लिखना है, मतलब पूर्ण है, और जितना शेष बचा उसको ऊपर, और जितने से भाग दिए 3 इसको नीचे। अब यह जो है मिश्र भिन्न में बदल गया, ठीक है। 1 सही 1/3, इसका मतलब 1 + 1/3 होता है, ठीक है। आई होप हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर यहाँ पर अगर मिश्र भिन्न दिया हो, इसको उचित भिन्न में बदलना हुआ तो क्या कैसे करेंगे, 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 + 1 5, 5/2, इस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर भी 3 1 के 3, 3 1 4, 4/3, 4/3, इससे आ जाएगा 4/3, जो कि पहले था 4/3, ठीक है। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न आपको समझ में आया होगा। फिर मैं चलता हूँ अगले कंसेप्ट पर, ठीक है। इसको मिटा दूं थोड़ा सा। अब हम कंसेप्ट चलते हैं, कंसेप्ट नंबर 1, पहले कंसेप्ट चलते हैं, ठीक है। पहला क्या कंसेप्ट है भिन्न में, कि अगर भिन्न है, मान लो 1/2 ही समझो, पहले 1/2 है, इसके हर और अंश में किसी एक संख्या से गुणा कर दिया जाए, किसी एक संख्या से हर अंश में, दोनों में एक संख्या से गुणा किया जाए तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहली बात थॉट बना लीजिए। ऊपर जैसे मैं 2 का गुणा कर दिया और नीचे भी 2 का गुणा कर दिया तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 1 के 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4। इसको अगर मैं काट दूंगा, सरल कर दूंगा तो 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 से सरल करूंगा तो 1/2 आ जाएगा। तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि हर अंश में अगर सेम संख्या से गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। पहला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ, अंश है मान लो a/b के रूप में भिन्न है। अब इसमें जो है हम मान लो कोई संख्या सेम संख्या से गुणा या भाग कर दें, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लो यहाँ पर एक संख्या मान लो कांस्टेंट को n मान लो कांस्टेंट है, n से गुणा कर देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह a/b के ही मान के बराबर होगा, ठीक है। पहला कंसेप्ट। अब दूसरा कंसेप्ट देख लेते हैं, समतुल्य कैसे करेंगे किसी भिन्न को। समतुल्य, समतुल्य, समतुल्य मतलब वही होता है कि उसको जैसे 2/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है। इसको काट देंगे तो 1/2 इसका वैल्यू आ जाएगा, तो यह भिन्न इस भिन्न के समतुल्य है, ठीक है। अगर 2/4 1/4 के बराबर है मतलब समतुल्य, समान है, ठीक है। अब चलते हैं भिन्न के आगे कंसेप्ट पर। भिन्न की तुलना सबसे पहले कर लेते हैं। भिन्न की तुलना, कौन सी भिन्न बड़ी है या छोटी है, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। पहला कंसेप्ट, अंश हर में एक संख्या समान संख्या से गुणा करने पर कोई मान में परिवर्तन नहीं, गुणा या भाग करने में कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है कि तुलना कर दिया जाए, क्या करें, तुलना, भिन्नों का तुलना, भिन्नों की तुलना। अब भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे, मान लो अगर हर बराबर है, पहले तो मैं सिखा दे रहा हूँ हर बराबर, जब हर बराबर हो, ठीक है, जब हर बराबर हो,
जैसे 7/10 और एक है 8/10। यहाँ पर देखिए हर बराबर है। जब भिन्न का हर बराबर होगा, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब देख ली, पहले आप समझ गए। और जिस भिन्न का अंश छोटा वह भिन्न छोटी। जैसे 108/720 एक भिन्न हो गया 240/720। इसमें कौन सी 720 व 420 240/720 यह भिन्न बड़ी हो जाएगी या छोटी। ठीक है, आई होप हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देख लेते हैं, अगर भिन्न बड़ा नहीं है, अगर भिन्न मतलब हर जो है बराबर नहीं है तो कैसे हम चेक करेंगे। ठीक है, अब मैं कंसेप्ट में यही है कि हर बराबर हो। ठीक है, अब जो चलते हैं, जैसे 1/2 और 1/3 को मुझे चेक करना होगा कि कौन सा भिन्न बड़ी है या छोटी है, तो कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहली बात, क्या मैं अभी सीखा या मैंने अभी सिखाया आपको कि हर बराबर रहेगा, तो अगर हर बराबर है तो अंश जो बड़ा होगा वही बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं हर बराबर कर दूँ तो मैं तो बता सकता हूँ ना, यहाँ पर 3 का गुणा कर दिया जाए, अगर 3 का ऊपर और नीचे, तो कितना हो जाएगा। पहले समझिए कंसेप्ट, समझिए, फिर बाद में कैसे जल्दी बता देंगे वो भी सीखना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 1 3, इसका वैल्यू 3/6 हो गया। और यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए, कितने का गुणा करना है, ऊपर नीचे 2 का, क्योंकि मान में परिवर्तन होता नहीं सेम संख्या से गुणा करने पर। यहाँ पर 2 1 2 और 2 3 6। अब देखिए 6 बराबर हो गया। अब यह भिन्न बड़ी हो गई, मतलब 3 वाला 3/6 बड़ी हो गई। ठीक है, आई होप हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए, यही से एक कंसेप्ट आता है कि 1/2 और 1/3। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 से गुणा किया था क्योंकि यहाँ पर हर के स्थान पर 3 था, और यहाँ पर मैंने 2 का गुणा किया था ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ हर के स्थान पर 2 था। अब देखिए, इससे मैं हर बराबर कर लिया था और बता दिया था कि कौन सी भिन्न बड़ी है या छोटी। अब यहाँ पर सेम मैं थोड़ा सा स्किप करूँगा, ए वाला पार्ट। मैं नीचे क्यों गुणा करूँगा, नीचे मुझे पता है कि अगर इसका गुणा इसमें किया जाए, इसका गुणा इसमें किया तो नीचे बराबर ही होगा। सिर्फ ऊपर का गुणा कर लो, 3 1 3 और यहाँ पे 3 2 1 2, तो यहाँ पर 3 ही तो बड़ा है। तो यहाँ से यही बता सकते हैं कि 1/2 बड़ा है। मेरी बात समझ में आई, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी हर बराबर करने के बाद। अब यहाँ देख लेते हैं, जैसे 1/2 है और 1/3 है। जब मैंने 3 का ऊपर और नीचे गुणा किया तो 3/6 आया, और यहाँ पर 2 का गुणा किया था, 2 का ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ पर हर के स्थान पे 2 था। ठीक है, तो बराबर हो गया था। मुझे पता है कि अगर 3 का गुणा इसमें किया जाए तो हर बराबर हो जाएगा, और मुझे पता है कि अगर इसमें 2 का गुणा किया जाए तो हर बराबर हो जाएगा। जब हर बराबर हो जाएगा मुझे पता है, तो क्यों हर वाला मैं निकालूंगा, मैं सीधे 3 का गुणा 1 में कर दूंगा, 3 1 3 और 2 का गुणा 1 में 2 1 2। पता है 3 बड़ा है, अंश तो देखना है, जिसका बड़ा वही बड़ा, तो अंश यहाँ पता चल गया, अंश बड़ा है 3 वाले का, तो 1/2 वाला बड़ा हो या 1/2 वाला छोटा। यहाँ से कंसेप्ट निकल के आया। ठीक है, जो तरीका है, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ से निकल के आई है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं फटाफट आपको दूंगा, आप बताते चले। 4/5 और 7/3, इसमें बताइए कौन सा भिन्न बड़ी है कौन छोटी है। तो क्या इसका गुणा इसमें, 4 3 12 5 7 35, पता है ये वाला भिन्न, बता दीजिए। दूसरा 7/15, कोष्ठक बना लो इसमें बताने के लिए, 8/16। आप बताओ कौन सी भिन्न बड़ी है। 16 7 112, 15 8 120, ये वाली भिन्न बड़ी है। ठीक है, इस प्रकार से हम बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये चीज़, छोटी बड़ी चीज़ें आप निकालना बताना सीख गए। ठीक है, हर बराबर अगर कर ली जाए किसी भी टेक्निक से तो आप बता सकते हैं, चाहे एलसीएम लेकर हर बराबर कर लिए जाए, चाहे गुणा करके बराबर हर कर लिया जाए, वहाँ से आप बता सकते हैं कोई भी टेक्निक हो। ठीक है,
तो भिन्नों की तुलना करना आपको आ गया, ठीक है, आसान वे में। कई सारे भिन्न रहेंगे, उसमें भी आप ऐसे दो दो करके तुलना करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, भिन्नों को जोड़ घटाओ गुणा भाग, ठीक है। अब भिन्नों को दशमलव में कैसे बदलेंगे, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। भिन्नों को दशमलव में, भिन्नों को किस में कन्वर्ट करना है, भिन्न को दशमलव में, दशमलव। जैसे 1/2 है, इसको कन्वर्ट करना है दशमलव में, तो सीधी से 2 को यहाँ लिखो, 1 को यहाँ, ओह सॉरी, इसका मतलब 1 में 2 से भाग हुआ है, 2 से भाग दो 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव बढ़ेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। 2 पचे 10। यहाँ से 1/2 का वैल्यू क्या आ गया, 0.5। इसके आगे 0 मैं लगा सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ से 0.5 यहाँ वैल्यू आ गया 1/2 का। तो आप भाग दे के ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप हमारी बातें आपको समझे। जैसे 1/4 का मुझे निकालना हुआ, तो 1 यहाँ पर लिखो, यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ पर दशमलव बढ़ाया, 0 हुआ, कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 8 आ गया, यहाँ पर 2 उतरा, फिर यहाँ पर 1 दशमलव बढ़ाए हैं तो 1 0 बढ़ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 5 20, 5 बार, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, 0.25, ठीक है। यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर कोई परसेंटेज मतलब दशमलव दिया हो, उसको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, जैसे यही देख लीजिए, यहाँ पर 5 लिखिए, बटे जितने अंक बाद दशमलव लगाए वहाँ पर दशमलव का स्थान पर 1, उसके बाद कितने अंक बाद 1 अंक बाद दशमलव लगा, 1 0। अब इसको काट दीजिए, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया वैल्यू। और यहाँ पर जैसे 25 लिखा, 25 और बटे 1 लिख दो, उसके बाद 2 अंक बाद दशमलव 2 0 बढ़ा दो, काट दो, 25 25 1 के 25, 25 चौके 100। यहाँ से आपको परसेंटेज से दशमलव परसेंटेज दोनों निकालना मैं सिखा दिया, ठीक है। ऐसे निकाला जाए, कितना बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है। कंसेप्ट सीखिए। अब आगे आप थोड़ा सा जोड़ घटाव गुणा भाग पे चलते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं कि कैसे जल्दी मैं कर सकता हूँ। पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, फिर बाद में कैसे जल्दी कर सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। भिन्नों का जोड़ और घटाव, भिन्नों का प्लस और माइनस कैसे किया जाए। हमेशा देख लीजिए, भिन्नों का जोड़ घटाव एक ही शर्त पे हो सकता है, जब उसके हर बराबर हो, ठीक है, तभी हो पाएगा प्लस और माइनस, ठीक है। मेन कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, मेन कंसेप्ट वाली चीज़ें, तभी हर मतलब माइनस प्लस कर सकते हैं जब उसका हर बराबर हो। जैसे 1/2 प्लस 2/3, 2/3, ठीक है। 1/2 सबसे पहले मैं बता दूं जिसका हर बराबर हो, सबसे पहले मैं आपको सिखा दे रहा हूँ वहाँ से, फिर बाद में यहाँ पर पहुँचूंगा, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पर हर बराबर है तो हर बराबर है, सेम वैसे लिख दीजिए 2, और यहाँ पर अंश को जोड़ देंगे, 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2। सेम ऐसे कितना भी बड़ा दिया हो, जैसे 21/40 माइनस 20/40। अब इसका वैल्यू अगर निकालना हुआ तो हर बराबर सीधे 40 लिख दो और 21 में से 20 घटाओ तो 1 आ जाएगा। यही आपका वैल्यू हो गया, ठीक है, यही आपका वैल्यू हो गया। अब देखिए आगे, अब मैं थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, जब हर बराबर ना हो तो कैसे निकालेंगे, कौन सी टेक्निक अपनाएंगे, जल्दी हो जाएगा, उस सब चीज़ों पर यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हर बराबर ना हो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि अगर पूर्णांक संख्या है और उसमें भिन्न जोड़ना हो, जैसे 420 प्लस 240/229 इसमें जोड़ना है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जोड़ना है मुझे, ठीक है।
214 प्लस 220 बटे 229 मुझको ऐड करना है। तो इसमें बटे 1 लगा के सॉल्व नहीं करना है, सीधे ए पूर्णांक है तो सीधे 214 सही 205 बटे 229 ऐसे ऐड कर देना है। ठीक है। और देखिए जैसे 21 प्लस 5 बटे 2 है, इसको कैसे ऐड करेंगे, इसको भी सबसे पहले देख लीजिए इसका ये जो है अनुचित भिन्न में है तो इसका 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 बटे 5 क्या हो जाएगा 21 और प्लस इसका कितना बन जाएगा 2 दूनी 4 और 1 बटे 2। ठीक है। अब क्या करेंगे, ए भी पूर्णांक है, ए भी पूर्णांक है, 21 2 23 और सही 1 बटे 2, यही इसका आंसर वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। आप यहाँ पर बटे 1 भी लगा सकते हैं, कोई भिन्न हो अगर ज़रूरत पड़े तो, लेकिन यहाँ पर ऐसे हो जाएगा आसान तरीक़ा से, तो क्या ज़रूरत वो सब करने की। ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा दिया हो 20 प्लस 23 बटे 23 सही 1 बटे 3, तो इसको कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए ए पूर्णांक है, ए भी पूर्णांक है, इसको ऐड कर लो और फ्रैक्शन को जोड़ दो। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 3 43 सही 1 बटे 3, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। बात मेरी समझ रहे हैं, यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। आई होप हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और ऐसे अगर माइनस हो जाए कभी, मान लो 40 में से 46 में से 1 बटे 4 को घटाना हुआ, तो बच्चे क्या करते हैं बटे 1 करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, फिर उसके बाद घटाएंगे, इससे आराम से निकल जाएगा। आपको पता है कि यह जो है उचित भिन्न है। उचित भिन्न मैं बता चुका हूँ कि छोटा होता है अंश, हर बड़ा होता है। ठीक है। अब देखिए जब उचित भिन्न है तो इसमें क्या करना होगा, मतलब 1 से छोटी संख्या है तो इसमें 1 कम कर देना है 45, कितना कर देना है 45, और 4 में से 1 को घटा देना है, 4 में से 1 को घटा देना मतलब कितना बचेगा 3 और बटे 4 लिख देना है, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। हमारी बात आप समझ पाए कि नहीं। उचित भिन्न है, 1 से छोटी है तो 1 इसमें से घटा दो और 1 घटाओगे तो 4, देखो यहाँ पर मैं करके दिखा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा दे रहा हूँ, -1 बटे 4, इसको 45 प्लस 1 मतलब 46 और -1 बटे। अब इसको देखो ये तो 45 है, ये है, 1 में से घटाना है तो 1 में से घटा दो भाई। यहाँ पर अगर देखेंगे 1 बटे 1 करके -1 बटे 4, 4 1 के 4 और 2 1 के 2 करके 4 में से 1 जाएगा तब भी 3 आए, 3 बटे 4। वही तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें 1 कम कर दो और ऊपर वाले से नीचे वाले में से घटा दो मतलब हर में से, और जितना बचे उसको अंश लिखो बटे हर जो है। ठीक है। यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और देखो अगर अनुचित भिन्न हो या मिश्र भिन्न हो तो कैसे करेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, कैसे करेंगे। अनुचित भिन्न हो या उचित भिन्न हो तो कैसे करेंगे, मान लो 312 माइनस 52 बटे 20, मान लो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ गया। ठीक है। कहीं कैलकुलेशन आ गया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है सबसे पहले इसको मिश्र भिन्न में चेंज कीजिए, तो 312 माइनस, और यहाँ पर पता है आपको 20 दूनी 40 और 40 फिर कितना बचेगा 12 बटे 20, 20 दूना 40 और 12 बटे 20। ठीक है। कैसे आया, 20 52 में भाग दो 20 से, 20 दूनी 40 और यहाँ पर 12 आ जाएगा, जितना बार जाएगा उसको सामने लिखेंगे। ठीक है। और जो शेष बचेगा उसको ऊपर और बटे जितने से भाग दिए 20। ठीक है। अब यहाँ से देखो 320 में से 2 पहले घटा दो 310 हो जाएगा, 310। अब कितना माइनस करना है 12 बटे 20। अब इस हिसाब से हो गया, इसको तो मैंने बताया अब उचित भिन्न बन गया है। अब इसको तो आप कर ही सकते हो। अब यहाँ पर कैसे हो जाएगा, इसको 1 कम करो, 309, 310 में से 1 कम होगा 309, और क्या होगा 20 में से 12 घटेगा 8, 8 बटे 20। इस हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। कोई भी हो, अगर पूर्णांक से घटाना जोड़ना होगा तो आप निकाल सकते हैं, बता सकते हैं, कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये आपको बहुत आसान लगा होगा, आई होप।
और समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ आएगा फिर से वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हर बराबर नहीं, मान लो 1/5 प्लस 1/7, 1/7 इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले मुझे पता है हर मतलब भिन्न का जब हर बराबर होगा तभी जाके प्लस और माइनस हो सकता है। तो यहाँ पर चाहे तो हर बराबर करने के लिए से मतलब इसका देखो 7 से 35 अगर हर बना लिए दोनों का गुणा करके, तो यही गुणा इसमें कर देंगे, यही गुणा इसमें कर देंगे, और 7 से 35 इसमें 7 से गुणा कर देंगे 35 हो जाएगा, इसमें 5 से गुणा कर देंगे 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर हर बराबर हो जाएगा। ठीक है, इससे मुझे पता चल गया। अब चाहे इसी को कहते हैं तिरछा गुणा। तिरछा गुणा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हर बराबर करने के लिए तिरछा गुणा करना पड़ता है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर 1/5 में ऊपर नीचे 7 से गुणा किए तो इसके मान में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, और फिर प्लस फिर 1/7 फिर ऊपर नीचे कितने का गुणा किए? 5 का। कर दो भाई 5 का। अब देखो 7 1 के 7 और 7 5 35 और प्लस यहाँ 5 1 के 5 5 7 35। अब भी तो बराबर हुआ। जब बराबर हुआ तब तो आप कर ही सकते हैं 12 7 5 12/35। अब तो आपको समझ में आया होगा कैसे हुआ, क्यों करते हैं तिरछा गुणा? हर बराबर करने के लिए। ठीक है, मेन कंसेप्ट हर बराबर करने के लिए। और अगर कोई कहे कि एलसीएम से कर सकते हैं, ठीक है, एलसीएम से कर सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम भी 35 से आएगा। अगर एलसीएम से कर सकते हैं तो एलसीएम से करेंगे तो उसमें भी हर बराबर करने का ही टेक्निक का उपयोग किया गया रहेगा। ठीक है, उसमें भी एलसीएम मतलब उसमें भी हर बराबर करने का टेक्निक उसमें अंदर फॉलो हुआ रहेगा। मेन कंसेप्ट है कि हर बराबर होगा तभी जाके आप जोड़ सकते हैं, तभी जाके आप घटा सकते हैं। ठीक है, वैसे माइनस का भी मान लो 5/2 माइनस 1/5 ऐसे है क्वेश्चन। इसका भी हर बराबर कर लो। पता है कि अगर हर बराबर करने के लिए इसका गुणा इसमें कर दोगे 10 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 5 में कर तब भी हर बराबर 5 में 10। तो तिरछा गुणा उसी का नाम दे दिया। 5 5 25 और यहाँ 5 दूनी 10, 2 1 माइनस 2 1 के 2 और 5 दूनी 10। हर बराबर हो गया, 2 घटा दो 23/10। यही आपका आंसर आ गया। अब इसको अगर मिस भिन्न बदलना चाहते हो तो कितने बार 23 है, 2 बार 10 दूनी 20 और 3 23, 3/10। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आप यहाँ से आप जा सकते हैं एलसीएम निकाल के तब भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम जो है 10 ही आएगा। ठीक है, तो चाहे बड़ा हो या छोटा टेक्निक यही है, रूल यही है, कंसेप्ट यही यूज होके आएगा, उसमें और कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, मेन जो मूल कंसेप्ट है वो यही है, भिन्न का जोड़ घटाओ तभी सॉल्व होगा जब उसका हर बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर क्या छूट रहा है कुछ बता दें ऐसा टेक्निक जो आपको आसान कर दे कैलकुलेशन में। बता दिया। अब देख लीजिए, जैसे 2/5 है और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर 4/10 है। अब यहाँ पर तिरछा गुणा 10 का 2 में मत करना, 5 का इसमें मत करना। देखो ये तो 10 है और ये भी 5 के पहाड़े में हो जाएगा। चाहे तो एलसीएम ले लो 10 आ जाएगा, चाहे तो दिमाग लगाओ कि अगर इसमें मैं 2 का गुणा कर दूंगा ऊपर नीचे तब भी तुम्हारा 10 हो जाएगा, 4/10 तब भी तो हो जाएगा, और प्लस 4/10 हो गया, इसको जोड़ के 8/10 लिख सकते हैं, तब भी तो आंसर आ जाएगा। तो थॉट बनाओ, थॉट कि वास्तव में क्या करना है। बता दिया हूँ मैं कि दोनों का बराबर होना चाहिए। अब बराबर होने के लिए मैं ये भी एक चीज़ और बताया हूँ, पहले कंसेप्ट बताया था, कोई ऊपर नीचे कोई सेम संख्या से गुणा कर दे उसके मान परिवर्तन। देखो यहाँ पर कर दिया हूँ, यहाँ पर 4/10 प्लस 4/10 दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो मेन थॉट पकड़ो, मेन कंसेप्ट आखिर वास्तव में है ना, कंसेप्ट एक ही है कि भिन्न का जोड़ और घटाओ
तभी सॉल्व होगा जब जाके हर बराबर होगा। हर बराबर होगा, हर को लिखो। अंश का अगर जोड़ है तो जोड़ दो, घटाओ है घटाओ, ठीक है, घटा दो। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। भिन्नों का जोड़ और घटाओ कोई भी हो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जाके मैं चलता हूँ भिन्नों का गुणा और भाग। भिन्नों का गुणा और भाग, ठीक। गुणा और भाग आसान है। 25/7 गुणे 2/8। इसमें कुछ नहीं करना है। अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। 25 दूनी 50 और बटे 7 अठे 56। सॉल्व। अगर ये सरल हो रहा है इसको काट दो 2 से। 25 बटे और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 2 28। देखो और कट रहा है, और कट रहा हो तो और काट दो, न कटे वैसे रोक दो, ठीक। गुणा आपको पता चला कि अंश अंश का गुणा, हर का गुणा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं भाग की तरफ। मान लो 25/24 भागे 1/2। 1/2 एकदम आसान है। 25/24 यहाँ पर जहाँ भाग वहाँ गुणा करो, उल्टा कर दो इसको 2/1। 25 दूनी 50 बटे 24 1 के 24। आंसर अगर इसको काटना हो तो काट दो। 25 1 के 25 और 12 दूनी 24, ठीक है। तो यहाँ से आप जाके कर सकते हैं, ठीक है। अगर मिश्र भिन्न में हो, और एक चीज़ मैं जोड़ घटाओ में थोड़ा सा, एक चीज़ और मैं थोड़ा सा बड़ा भिन्न कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। जैसे भूल गया था वहाँ पर, जैसे मान लो इस टाइप का आंसर दे दे 312 सही 1/4 प्लस 104 प्लस 1/5। मान लो ऐसा कुछ दे दिया जाए तो आपको पता है पूर्णांक के, इसको अलग जो ऐड कर लो और इसको अलग अलग। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300 200 500 और 12 और 4 कितना हो जाएगा 12 4 16, 516 हो गया। अब बचेगा कितना प्लस 1/4 प्लस 1/5। पता है सीधे इसका गुणा इसमें कर दो। 5 1 के 5 और 5 1 5 4 9 9/20 9/20, ठीक। यहाँ से ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ किए। देखिए कितना आसानी से मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, और इसमें देख लीजिए अगर कोई कटने वाली चीज़ हो, जैसे यहाँ पर, यहाँ से भी काट सकते थे। 2 1 के 2 12 दूनी 24। यहाँ पर तब कट गया 1 1 बच गया, और यहाँ पर 25/12 जो कि आंसर आया है हो जाता, ठीक है। यहाँ से अगर गुणा भाग है उसमें काट सकते हैं तिरछा ऊपर नीचे से। यहाँ से 2 1 के 2 4 दूनी 8 25 1 के 25 और 7 चौक 28 जो कि आंसर में आया है, ठीक है। तो ऐसे मैं निकाल सकता हूँ, इसे आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो भिन्नों का जो घटा गुणा भाग आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से भिन्न में, ठीक है। लॉजिक जो कंसेप्ट है मैं बता चुका हूँ, कंसेप्ट यही है, थॉट यही है। कैसे सॉल्व करना हो आप देख सकते हैं, ठीक है। और 1-2 टाइप के क्वेश्चन मैं करवा दूं। एक दो टाइप के क्वेश्चन मैं करवा दूं। चलो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, और आंसर कमेंट में कर देना, कमेंट, ठीक है। 3/8 क्वेश्चन यह था, ठीक है।
एक क्वेश्चन इधर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आपको पता है पूर्णांक है तो सीधे लिख दो 999। अब इधर देखो प्लस 3/8 फिर प्लस 53/56, पता है 7 8 56, यहाँ पर 7 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 99 प्लस 7 × 21 और प्लस 53/56 लिख दो जब बराबर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो 999 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 7 74/56। और यहाँ से एक बार इसका जाएगा, इसको अगर मैं अंशुत भिन्न में चेंज करूँ मतलब मिश्र भिन्न में, तो कैसे एक बार जाएगा तो एक जाएगा कितना, यहाँ पर एक बार चला जाएगा मतलब 74/56 का मान कितना हो जाएगा, एक सही 14 में से 6 गया, सॉरी 14 में से 6 गया 8, और यहाँ 18/56, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा इधर, इसका वैल्यू कितना हो गया, एक सही 18/56 और 999 प्लस, अब यहाँ पर हो जाएगा 1000 सही 18/56, जो कि यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे टाइप होंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ें था फ्रैक्शन का यहाँ पर मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जो कि हर चीज़ें यहाँ पर मैं बताने का प्रयास किया और हो भी जाएगा सॉल्व इस तरीके से, ठीक है। और मैं ज़्यादा एक कैलकुलेशन का एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक कैलकुलेशन का टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो कि 9 का सीरीज़ है। 9 का अगर कोई भी सीरीज़ हो, इस टाइप का अगर क्वेश्चन कोई मिले और इसमें मान लो 7 से गुणा है, तो 1 7 का गुणा कर दो, 7 9 63, और 63 को ऐसे लिख दो, और जो बचे हैं 9 इसको यहाँ पर तीनों 9 को लिख दो, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मान लो ऐसे ऐसे दो, उसके बाद यहाँ पर 8 का 8 9 72, 72 को ऐसे लिख दो नीचे बीच में 9, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दस 9 90 ऐसे लिख दो 2 0, इसको तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस सीरीज को कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आगे बताता रहूँगा, एक एक कैलकुलेशन का टाइप बताते चलूँगा, जिससे आपका फास्ट हो कैलकुलेशन, ठीक है। आज 9 का बताया, 9 के कोई एक डिजिट से अगर गुणा हो तो कैसे उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बता चुका हूँ, इसको आप प्रैक्टिस में लेते रहिएगा, हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।